खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि नववर्ष 2024 प्रारंभ हो गया है, ऐसे में 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जो राम जन्मभूमि के लिए पूजित अक्षत्र घर घर पहुंचाए जाएंगे, उसके साथ ही साथ जो प्रभात फेरी निकाली जा रही है दिलशाद गार्डन वार्ड में, हमारे साथ निगम पार्षद वीर सिंह पवार मौजूद हैं, जो लगातार इस कार्य को उत्सव के रूप में मना रहे हैं। प्रभात फेरी हो चाहे किसी भी प्रकार का कोई आयोजन हो, दिलशाद गार्डन वार्ड में हमेशा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उनसे बात करते हैं, नया साल है, क्या कुछ कहेंगे और किस तरीके से पूरे आयोजन को लेकर देख रहे हैं? सर, सबसे पहले तो अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके तेज न्यूज इस चैनल को भी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बद्री के साथ क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से अब राम जन्मभूमि में जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का कार्य चल रहा है, उत्सव की तरह पूरा दिलशाद गार्डन मना रहा है, आप भी लगातार लगातार उसको उत्सव को मना रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं अपने को भाग्यशाली मान रहा हूं कि 2023 में मैं चुनकर के क्षेत्र में आया। भगवान राम जी की कृपा से जो योजना 1 तारीख से 15 तारीख की बनी है, सभी जितने भी मेरे पार्क हैं साफ सुथरे बने, जो रोड हैं लगातार क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया गया है और हर रोज सफाई स्वच्छता अभियान, कहीं कूड़ा करकट नालियां या किस तरह पानी रोडों पे ना आए, उसकी पूरी व्यवस्था मेरे डैम्स डिपार्टमेंट कर रहा है। और मैं भी सुबह सुबह इन सब क्षेत्रों में जाकर के निगरानी रख रहा हूँ, क्योंकि 22 तारीख का जो भव्य आयोजन मेरे क्षेत्र मेरे वार्ड में हो रहा है, सभी मार्केट एसोसिएशनों से मेरा संपर्क हो चुका है, सभी मंदिरों से मेरा संपर्क हो चुका है। क्षेत्र में जितने भी मंदिर हैं सभी वहाँ के पुजारी, वहाँ के संचालकों से मेरी बात हो गई है और सभी बड़ी खुशी से कहीं पर एलईडी लगेंगी, कहीं पर दिए, और इस तरह से पूरा वातावरण दिवाली से भी ज्यादा बढ़कर होगा। और जिस तरह से मेरी मार्केटें, जो भी मार्केट मेरे वार्ड में आ रही हैं, सभी व्यापारी बंधुओं ने मेरा बड़ा साथ दिया। सभी ने आग्रह किया कि उस दिन हम लड़ियां लगाएंगे, तोरण द्वार लगाएंगे और कहीं पर सहनाई, कहीं पर सुंदरकांड का पाठ होगा, कहीं पर भंडारे होंगे। तो निश्चित तौर पर जो उत्साह क्षेत्र में दिख रहा है, मुझे लगता है भगवान राम जी की बड़ी कृपा हम सब पर है और भव्य आयोजन मेरे वार्ड में हो रहा है। सर, बात करें आपकी तरफ से भी लगातार प्रभात फेरी सुबह भी निकाली जाती है, शाम भी निकाली जाती है। जो पूजित अक्षत्र आए हैं उनके दर्शन सभी क्षेत्रवासियों को कराए जाते हैं। प्रभात फेरी का उद्देश्य क्या है? जो 25 तारीख से लगातार अटल जी के जन्मदिन के बाद हमने सुबह शाम प्रभात फेरिया क्षेत्र में जन जागरण अभियान चलाया। इसका सिर्फ उद्देश्य ये था कि वैसे तो सभी मीडिया से सब लोग अच्छी तरह अपने को देख रहे थे, लेकिन जब मैन टू मैन कनेक्ट होता है तो उससे एक और भी भावना बढ़ती है। और जिस तरह हम प्रभात फेरिया निकाले तो लोग घरों से, महिलाएं, भाई बहन, बच्चे जय श्री राम ना अपने छतों में बैठ के घरों से निकल करके, निश्चित ये सब राम जी की कृपा है, 500 साल के बाद ये सब हुआ है। और अब 1 तारीख से 15 तारीख जो अक्षत घर घर जाने हैं, उसकी भी बड़ी व्यवस्था हमने कर रखी है, खंड स्तर पर, समिति स्तर पर कर रखी है, नीचे और पन्ना प्रमुख स्तर पर कर रखी है। घर घर जाकर के जहां पर स्वयंसेवक जाएंगे वहां पर हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता भी घर घर में जा सबको निमंत्रण देंगे और सबको आग्रह करेंगे कि उस दिन 22 तारीख को अपने घरों में दिए जलाएं, मिठाइयां बांटें, बड़े उत्साहपूर्ण वातावरण में, कि दिवाली से भी भव्य दिवाली, क्योंकि राम जी आ रहे हैं। और जिस तरह से राम जी 14 वर्ष वनवास के बाद वापस आए थे, उसी तरह एक बार पूरा देश में ज्वार और मेरे वार्ड में जन ज्वार ये उठा हुआ है। और जी, बात करें जिस तरीके से मन की बात में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब जो भी कार्य किया जाए हैशटैग राम लगा के किया जाए, रामलला को भी हैशटैग में बांट दिया, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम भी लोगों से आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मोदी जी की मन की बात हर खंड हर समिति पर हुई है और सभी कार्यकर्ताओं ने जा जाके, मुझे भी नंदनगरी वार्ड में लगाया था, मैं भी एक खंड पे गया था और जितने 20-25 बहनें और भाई जो बैठे थे, सब ने वो बात सुनी और सब ने कि हम जरूर हैशटैग इस तरह से करेंगे और इसको पूरा इतना वायरल हो जाए कि वर्ल्ड वाइड वायरल होगा, कि सबसे ज्यादा लोगों ने आज इसको हैशटैग किया। और निश्चित तौर पर एक होना भी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस पर लोगों का विश्वास, बच्चे बच्चे का विश्वास, जन जन का विश्वास हो गया, वो कोई बात बोलते निश्चित उसमें कोई हित होगा देश का। इसलिए सब लोग तैयार हैं, पूरा देश तैयार है, पूरा विश्व देखेगा कि एक अद्भुत नजारा 22 तारीख को इस देश का होगा। क्या कुछ कहेंगे? आज से कैलेंडर की शुरुआत हो गई है, जिन्होंने आपका अभी तक साथ दिया, 2017 कहिए चाहे 2000 आपका चुनाव कहिए, क्या कुछ कहेंगे उन सबके लिए? किस तरीके से कंधा मिलाकर रहे और किस तरीके से धन्यवाद अदा करना? मैं भारतीय जनता पार्टी के समिति स्तर से लेकर के और जितने भी नेता और मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष क्षेत्र में रह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने कंधे से कंधा कस करके
कमरतोड़ मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको साधुवाद करता हूं। 2017 से 22 तक, क्योंकि मैं पहली बार आया था, लोगों में एक विश्वास था कि एक कार्यकर्ता आ रहा है और ऐसे घर से आ रहा है कि बिल्कुल पिछड़ी सीढ़ी में जो बैठा हुआ था वो आया। निश्चित तौर पर मुझे नहीं, पार्टी को जीत दर्ज कराई। 2022 में जो चुनाव हुए, निश्चित तौर पर लग रहा था डिलिमिटेशन के बाद कि नया एरिया आया, लेकिन वहां के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह मेरा साथ दिया, मैं धन्यवाद करता हूं। सुंदर नगरी जैसा एरिया मेरे साथ आया, लेकिन सभी भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट की। मेरे पास कुछ आश्रम आया जहां के अंतिम और जो परसेप्शन बना रखा था कि वो लोग पैसे लेके वोट करते हैं, ऐसा नहीं, वहां से भी हम जीते हैं, ताहिरपुर गांव से हम जीते हैं। तो मैं वहां के कार्यकर्ताओं का भी आह्वान धन्यवाद करता हूं कि आपकी कड़ी मेहनत के कारण से भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार यहाँ जीती है और निश्चित तौर पर लोकसभा और विधानसभा अच्छी वोटों से यहाँ से जिताएंगे, क्योंकि जमीन पर उतर करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा है। यहाँ के मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष सभी मिलकर काम करें, तो निश्चित तौर पर मैं सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिवादन करता हूं। और मेरे क्षेत्र में कहीं पर कोई कमी, किसी को भी कुछ महसूस होती है, कार्यकर्ता तुरंत मुझे सूचित करें। कोई भी सीधा या उल्टा काम जैसा भी हो, मैं अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से अपने नेताओं से मिलकर के वो काम करूंगा। और सबका मैं हार्दिक धन्यवाद पुनः देता हूं, सब मिलकर के मेरा आगे इस क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस तरह से उत्तरी जोन में दिलशादगंज वार्ड मॉडल वार्ड के रूप में घोषित हुआ है, वाकई इसको मॉडल वार्ड बनाऊंगा, ऐसी आशा रखता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 का जो अब 22 जनवरी आने वाला है, अब उसके लिए सभी से क्या आग्रह रहने वाला है, क्या कुछ करें और क्या ना करें, वैसे तो सभी जानते ही हैं, लेकिन पार्षद जी के होने के नाते क्या कुछ करें? मेरे इतनी औकात नहीं कि मैं राम जी के भक्तों को कुछ बोल सकूं, लेकिन विनम्र निवेदन में हाथ जोड़ के विनती जरूर कर रहा हूं कि भाई, जो अक्षत आपके पूजित अक्षत आपके घर में आए हैं, एक सुख समृद्धि के लिए आए हुए, अपने मंदिर में रखें। और 22 तारीख को जब रामलला प्रतिष्ठित हो जाएंगे, उन अक्षतों को लेके पास के मंदिर में आप वहां पर अर्ज कर दें उनको, और भव्य आयोजन वहां पर सुंदरकांड का पाठ करें, कीर्तन करें, हनुमान चालीसा करें, क्योंकि इससे बड़ा शुभ दिन कभी आने वाला नहीं। 500 साल के बाद ऐसा दिन आया, तो हम सभी राम भक्त मिल करके अपने मंदिरों को सजाएंगे, अपने जहां जहां आस्था, जो जिस आस्था को मानता हो उस आस्था के द्वार पे जाएंगे, और भगवान राम पुनः हम सबको, इस देश को पुनः उसी तरह से राम राज्य की तरफ ले जाएंगे। ऐसा मैं सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। ये थे निगम पार्षद वीर सिंह पवार जी, जिन्होंने बताया कि आने वाली 22 जनवरी को किस तरीके से भव्य आयोजन इनकी तरफ से भी आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ उन लोगों से भी आग्रह किया है कि इस बार 22 जनवरी को एक दिवाली जैसा भव्य पर्व मनाकर पूरे देश में नहीं, विदेशों में भी संदेश दे कि प्रभु राम अवतरित हो चुके हैं। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।